अब आओ तुम्हारी नमाज इनकम्प्लीट कैसे होती अगर हुजूर को हाजिर नहीं समझोगे। नमाज पढ़ लिया आपने, सूरह फातिहा भी पढ़ ली, किरात भी कर ली, रुकू भी कर लिया, सजदा भी कर लिया, कादे में आकर बैठे, कादे में आकर बैठे, यहां एंडिंग है नमाज का, नमाज खत्म होने वाली है। अब अत्तहियात पढ़ते हुए आए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु, लाइक करे, क्या कहोगे? अस्सलामु अलैका, का मतलब होता है आप, अस्सलामु अलैका का मतलब हुआ आप पर सलाम हो। और इतना ही नहीं, अय्युहन नबी, ऐ नबी, सामने वाले को ऐ कह करके पुकारते हैं। ऐ करके किसको पुकारते हैं? जो सामने हो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो। अब यहां तुम नहीं सोचोगे कि नबी यहां नहीं है तो सलाम तुम्हारे अत्तहियात में बदल लो, आज से अत्तहियात का सलाम बदल। आप ये कहते हैं कि रसूल से मांगना नहीं चाहिए, तो खजाने उनके पास है, ना मांगे तो फिर करें क्या? खुद हुजूर फरमा रहे मेरे पास सारे खजानों की चाबियां हैं, जिसके पास चाबी है उससे ना पूछे, उससे पूछना जुर्म है। मिसाल के तौर पर मस्जिद किसकी है? अल्लाह की है, इसमें कोई शक है आपको? मस्जिद किसकी है? अल्लाह की है, सारे लोग जानते हैं अल्लाह की है, ये अल्लाह का घर है। लेकिन चाबी मुअज्जिन साहब के पास है। हमने मस्जिद के इंतजामिया को भी देखा, सदर है, मुतवल्ली है, कोई भी है, उन्होंने मस्जिद की देखभाल के लिए किसी को मुकर्रर किया। कभी मुअज्जिन साहब के पास, कभी इमाम साहब के पास मस्जिद की चाबी है। तो आप सीधे अल्लाह के घर में आने के लिए क्यों नहीं कहते दरवाजे पे खड़े होकर के अल्लाह दरवाजे खोल दे? आप मुअज्जिन साहब से कहते हैं चाबी लाइए, खोलिए। और यहां पर आपको कोई शिर्क का फतवा भी नहीं देता। चाबी उनके पास है, मुअज्जिन साहब के पास। तो अगर हमने सवाल किया आपके पास दरवाजों की चाबियां हैं, जरा खोले, मैं अपने रब से मुलाकात करूं, अपने रब की बारगाह में मैं इबादत करूं, जाहिर सी बात है उनके पास चाबी की जिम्मेदारी है, तो उनसे सवाल करने में कोई हरज नहीं। अब जब रसूल ने तुम्हें बताया जमीन के सारे खजानों की चाबियां मेरे पास हैं, तो रसूल से सवाल करने में क्या हरज है? हुजूर से मांगने में कौन सी दिक्कत है? हम अल्लाह समझ करके या खुदा समझ करके कभी मुअज्जिन को ये नहीं कहते कि तू जब चाहेगा दरवाजे खुलेंगे, नहीं। हमें मालूम है आपको ड्यूटी पर रखा गया है। हम इसी तरह अकीदा ये भी रखते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिन खजानों पर अल्लाह ने उनको कुदरत दी है, वो हुजूर के खुद के नहीं, अल्लाह के अता किए हुए हैं। रसूल पाक को अल्लाह ताला ने मालिक बनाया है। इसीलिए मुहद्दिसीन ने फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है, वो नाइब खुदा मुतलक हैं, यानी अल्लाह का जो नायब है, अल्लाह का जो नायब है। तो रब तबारक व तआला का जो नायब है, तो वो उसकी जमीन पर इख्तियारात अगर नहीं रखता तो फिर नायब कैसा है? अगर उसको कुछ भी इख्तियारात न दिए जाएं तो उसको नायब कहेंगे? मिसाल के तौर पर इमाम है और नायब इमाम है। इमाम साहब अगर या कमेटी वालों ने नायब इमाम को कहा कभी तुम्हें नमाज पढ़ाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, मस्जिद में आना है, तो नहीं पूछेगा फिर नायब इमाम क्यों कह रहे हो मुझे, नायब इमाम क्यों कह रहे हो? आपको मैं दुनियावी मिसालों से सिर्फ जहन की कुर्बत के लिए समझा रहा हूं। सीएम है और डिप्टी सीएम है, और डिप्टी सीएम को अगर कह दिया जो कुछ भी नहीं, खाली तुझे बैठना है और उठ के चले जाना है, पार्टी छोड़ के चला जाएगा। कुछ भी करना नहीं है, कोई इख्तियार मेरा नहीं है, तो डिप्टी सीएम बनाए क्यों है? ये दुनियावी दस्तूर है। जिसको ओहदा दिया जाता है उसे इख्तियार भी दिया जाता है, जिसे ओहदा दिया जाता है उसे इख्तियार भी दिया जाता है। जब रब तबारक व तआला ने नबी को सैयदुल अंबिया का ओहदा दिया तो इख्तियारात कितने अता फरमाया होगा, इख्तियारात कितने दिए हैं। अजीज़ान गिरामी, हम सुन्नियों का अकीदा यही है, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा करते हैं। हिबा का मतलब होता है अता कर देना, और ये अहादीस की रोशनी में साबित है। एक सहाबी हजरत रबिया रदी अल्लाह तआला हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे। तहज्जुद के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो वजू करवा रहे थे, पानी पेश किया,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश होकर के हजरत रबिया असलमी से कहते हैं कि रबिया, कुछ तुझे मुझसे मांगना है तो मांग ले, कुछ मुझसे पूछना है तो पूछ ले। अब रसूल खुद उम्मत को कह रहे हैं मुझसे मांग लो। क्या रसूल शिर्क की तालीम दे सकते हैं? हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला, हदीस के अल्फाज हैं, सलमा शिअत या रबिया, जो तू चाहे वो पूछ ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कैद भी नहीं लगाया, इतनी लिमिट का सवाल करना, इतनी लिमिट का सवाल करना, दुनिया का पूछना, आखिरत का मत पूछना, कब्र का मत पूछना, कुछ नहीं। सलमा शिअत, जो तू चाहे वो मुझसे पूछ ले। लाइक करे। अब उस सहाबी रसूल ने भी पूछा क्या? कहते हैं मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, जन्नत में आपका पड़ोसी बना ले, आपका हमनशीन मुझे बना ले। अब गैर ज़ालिक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछते हैं इसके अलावा और कुछ चाहिए? इसके अलावा और कुछ चाहिए? उन्होंने कहा मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत में आपकी रिफाकत चाहिए, आपकी हमनशीनी, आपका पड़ोस बन जाऊं बस। अब गैर ज़ालिक, हदीस में पढ़ रहा हूं, लाइक करे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा इसके अलावा और कुछ चाहिए? तीसरी मर्तबा उन्होंने कहा मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत में आपकी हमनशीनी चाहिए। मांग, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। सहाबी भी वो बहुत दूर तक की सोचते थे, उन्हें मालूम था वहां की अगर हमनशीनी मिल गई तो बाकी सब वैसी खैरात में मिलेगी, बाकी सब तो सदक़े में मिलेगी।